नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिससे लगभग हर घर प्रभावित है। वो है त्वचा रोग, एलर्जी, स्किन डिजीज। इसमें कभी खुजली होती है, कभी दाद होता है, कभी सोराइसिस होती है, कभी एलर्जी होती है, कभी सफेद दाग होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होते क्यों है? क्या ये सिर्फ बाहर की समस्या है या अंदर का कोई गहरा कारण है? आज मैं आपको आयुर्वेद के मूल ग्रंथ चरक संहिता और अष्टांग हृदय, इन दोनों के आधार पर पूरी सच्चाई बताऊंगा कि स्किन रोग क्यों होते हैं। आयुर्वेद में त्वचा रोग को कुष्ठ रोग वर्ग में रखा गया है। चरक संहिता के अनुसार इसके कारण नंबर 1 दूषित रक्त यानी कि रक्त दोष। जब रक्त में अशुद्धि आती है तो उसका प्रभाव सबसे पहले त्वचा पर दिखता है, इसलिए यह रोग होता है। नंबर 2 त्रिदोष असंतुलन, यानी कि हमारे जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनके असंतुलन से होता है। जब वात बढ़ जाता है तो त्वचा में रूखापन आ जाता है, त्वचा फटने लग जाती है। और पित्त बढ़े तो ज्यादा जलन होती है और लालिमा ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि कफ बढ़े तो मोटापा ज्यादा आता है और पूरी बॉडी में चिपचिपाहट होती है। नंबर 3 में बताया है कि गलत आहार विहार। बिल्कुल सही बात है। दूध और मछली एक साथ न खाए, दूध के साथ नमकीन नहीं खाए, बार बार जंक फूड यानी कि जो फास्ट फूड बोलते हैं जिसको, वो न खाए। देर रात तक जागना भी इस बीमारी को निमंत्रण देता है और ज्यादा कब्ज रहना भी, ये इसके कारण है। और कारण है नंबर 4 पर मानसिक कारण। बिल्कुल सही सुना आपने। क्रोध, चिंता, तनाव, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं और स्किन रोग शुरू हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन से स्किन रोग होते हैं। एक नॉर्मल लेवल पर कौन से होते हैं और मध्यम में कौन से होते हैं और गंभीर स्तर पर स्किन रोग कौन से होते हैं। तो जो नॉर्मल हल्के स्तर पर होते हैं, जैसे खुजली, हल्की एलर्जी, दाद या पसीने की फुंसियां, इस स्तर पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 80% रोग बिल्कुल आसानी से, आराम से, साफ सफाई से और थोड़ा सा ध्यान रखने से ही ठीक हो जाते हैं। और जो मध्यम स्तर के रोग है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, बार बार होने वाले जो दाने से होते हैं, और चेहरे पर जैसे फोड़े फुंसियां जिनको हम पिगमेंटेशन कहते हैं, ये मध्यम स्तर के रोग होते हैं। इसके होने का कारण होता है कि रक्त और पित्त दोनों प्रभावित हो गए, इसलिए ये हो जाते हैं। और जो गंभीर रोग हो जाते हैं, जैसे सफेद दाग, जिसको इंग्लिश में विटिलिगो भी बोलते हैं, और जो सोराइसिस है वो क्रोनिक यदि हो जाता है तो ये भी गंभीर स्तर का रोग हो जाता है। और एक्जिमा 2 प्रकार के होते हैं, एक सूखा, एक गीला। तो जो गीला एक्जिमा होता है वो भी गंभीर स्तर का होता है। और कई बार क्या है, त्वचा से पस निकलता रहता है,
तो ये भी एक गंभीर रोग में होता है। तो ये इसलिए होता है कि वो रोग पहले जो हमारे सामान्य रोग था वो पुराना हो गया, इसलिए। अब मैं पहले तो बताऊंगा कि बेसिक रूप में इसका इलाज कैसे करते हैं, और फिर मैं इसको एडवांस रूप में बताऊंगा। अगर समस्या हल्की है, मतलब सामान्य स्तर की है, तो क्या करें? आप रक्त शोधन करें। वो किससे करें? नीम है, गिलोय है, मंजिष्ठा है, तो आप इनका क्वाथ ले सकते हैं। इनको डायरेक्ट उबाल के काढ़ा बना के पी सकते हैं, या इनकी वटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी में नंबर 2 पर आप अपने कब्ज को ख़त्म ज़रूर करें, और हर रोज़ रात को त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल ज़रूर करें। और कुछ परहेज भी रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे रात में दही नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खाना, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनका इस्तेमाल नहीं करना। और क्या करें? दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिए। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, पानी पीते ही नहीं, मोबाइल के चक्कर में या फिर कुछ इतने बिजी हो गए कि पानी पीना भी भूल जाते हैं, और ये रोग आ जाते हैं। और क्या करें? तो आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। तो कुछ से पौध मुक्त आसन वगैरह जो पेट से संबंधित कुछ आसन होते हुए करें, तो आपको ये बीमारियां होगी ही नहीं। अब यदि किसी को ज्यादा हो जाए ये स्किन रोग, तो क्या न करें? बहुत लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो स्टेरॉइड लेते रहते हैं, चाहे वो क्रीम हो या फिर अपनी मर्जी से दवा बदलते रहते हैं, इससे आराम नहीं हुआ मैं दूसरी ले लेता हूँ। और कई बार क्या है कि हम इलाज खुद ढूंढने लगते हैं इंटरनेट पर, और उसका इलाज खुद करते हैं, जो कि गलत साबित हो सकता है। और जब खुजली हमारे हो जाती है शरीर में कहीं भी, तो उसको बार बार नाखून लगाना या बार बार खुजलाना, तो ऐसा न करें। ये सब आप करते हो बार बार कोई क्रीम वगैरह, ये तो ये उस रोग को दबा देते हैं, खत्म नहीं करते। यदि किसी को बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो रखी है, मतलब वो रोग 3 महीने से ज्यादा समय तक आपके शरीर में है और बहुत तेजी से फैल रहा हो, खून या पस भी आ रहा हो, और आपके शरीर में सफेद दाग बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, तो आप तुरंत किसी अनुभवी वैद्य से मिले, और उसमें कोई बहुत जानकार वैद्य है, उससे पंचकर्म कराए, रक्त मोक्षण कराए, वस्ती ले, और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन जरूर करें, तो आपका रोग जड़ से ठीक हो सकता है। ये बातें तो हमने किया, लेकिन इसका असली जड़ क्या है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखो, आयुर्वेद कहता है कि त्वचा रोग पेट से शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर पाचन ठीक है तो हमारा रक्त शुद्ध होगा, और रक्त शुद्ध होगा तो हमारी त्वचा भी स्वस्थ होगी। हम क्या करते हैं? क्रीम ले आते हैं किसी भी कोई भी क्लिनिक से, और उस क्रीम को लगाने लगते हैं। दोस्तों, स्किन रोग क्रीम से ठीक नहीं होते, रक्त शुद्धि और दोष संतुलन से ठीक होते हैं। अगर आप अपना खान पान सुधार ले, अपनी कब्ज खत्म कर दे, और अपने जीवन में तनाव को कम कर दे, तो आप ये मान के चलो कि आपके 70% स्किन के रोग बिना भारी दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और
एक बात मैं बहुत अच्छी आपको गहराई वाली बताने जा रहा हूँ। जो हमारी त्वचा होती है वो हमारे शरीर का आईना होती है। जो अंदर है वो बाहर दिखेगा। इस प्रकार मैंने कुछ जानकारी दी। यदि ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो आप इन बातों को दूसरे के सामने शेयर करें। आयुर्वेद के अनुसार जो चरक संहिता में लिखी गई है, अष्टांग हृदय में लिखी गई है, उन बातों को जो का त्यों दूसरों को बताए। मेरा यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आयुर्वेद को जाने, इसको फैलाए और स्वस्थ खुद भी रहे और दूसरों को भी स्वस्थ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय माता जी की।